गणपति बप्पा को देश में जगह जगह दी जा रही है विदाई। गणपति बप्पा बोरिया अगले बरस जल्दी आना के उद्घोष के साथ विसर्जन। महाराष्ट्र में लालबाग के राजा के विसर्जन में पहुंचा अंबानी परिवार। थाईलैंड से मुंबई पहुंचे गणपति बप्पा के भक्त गणपति विसर्जन में शामिल हुए। पिछले 8 साल से बप्पा को विदाई देने के लिए विदेशी श्रद्धालु आते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी हुआ गणपति विसर्जन। लाल चौक पर दी गई बप्पा को विदाई। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश के अलर्ट। पूर्वोत्तर और उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों में, ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। राजस्थान के भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। गांधी घाट पर खतरे के निशान से करीब 2 से 3 फीट ऊपर बह रही है गंगा। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश का कहर। रुक रुक कर हो रही है बारिश, जनजीवन प्रभावित। सोनभद्र में पानी में तैरती नजर आई गाड़ी। रास्ते पर पानी भर जाने से स्कॉर्पियो कार फंसी। गाजीपुर में उफान मारकर बह रही है गंगा नदी। इलाके के 20 गांव में आई बाढ़। प्रयागराज में गंगा नदी में नाव पलटने से हादसा हुआ। एनडीआरएफ ने नदी में डूब रहे 9 लोगों को रेस्क्यू किया। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। इलाके के कई गांव बाढ़ से प्रभावित। गोंडा के तरबतगंज और कर्नलगंज तहसील में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ की वजह से टापू बने कई गांव। डीएम ने प्रभावित ग्रामीणों को बांटे फूड पैकेट्स। बहराइच के महसी में भेड़िए के बाद अब लोमड़ी का भी आतंक। बिशनापुर निवासी एक बुजुर्ग पर लोमड़ी ने हमला किया। बिहार के बेतिया में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत। बकरी चराने जंगल गया था मृतक। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सीबीआई हिरासत 3 दिन की बढ़ी। मध्य प्रदेश के खंडवा में जिला अस्पताल का वीडियो वायरल। जूनियर डॉक्टर्स की शराब पार्टी का वीडियो। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव। 7 जिलों में शाम 6 बजे तक मतदान। वोटिंग को देखते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान। चुनाव के मैदान में 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवार। शाम 6 बजे तक 23 लाख से अधिक मताधिकार इस्तेमाल करेंगे वोटर। जम्मू क्षेत्र के 3 जिले रामबन, डोडा, किश्तवाड़ में वोटिंग। जम्मू कश्मीर घाटी के 4 जिले अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां में भी मतदान। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव। शहरी क्षेत्र में 302, ग्रामीण क्षेत्र में 2974 मतदान केंद्र। रामबन और बनिहाल में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बीच मतदान। रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह ने कहा 5 बूथ संवेदनशील। मतदान के दौरान मोबाइल पेट्रोलिंग। चुनाव के दौरान आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज। आईजी कश्मीर वीके बिरली ने कहा कि पुलिस बल हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। बिजबेहरा से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती उम्मीदवार। सीट पर एनसी के बशीर अहमद बीरी और बीजेपी से सोफी मोहम्मद यूसुफ की वजह से मामला त्रिकोणीय। गांधरबल सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी के बशीर बीर से मुख्य मुकाबला है। निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से उमर की पारिवारिक सीट पर दिलचस्प मुकाबला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने कहा कि एनसी और कांग्रेस गठबंधन का बड़ा लक्ष्य है। बीजेपी ने अपनी हार तय देखते हुए कई सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारे। एआईपी प्रमुख इंजीनियर रशीद का आरोप, पीडीपी, एनसी और पीसी खराब कर रहे हैं मेरी इमेज। कश्मीर के लोग जानते हैं कि गद्दार कौन है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे की मीटिंग होगी। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। राष्ट्रपति मुर्मू का आज राजस्थान दौरा। एमएनआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान के राज्यपाल वागले और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज गुजरात दौरा। चौथे ग्लोबल ग्रीन वेस्ट
समारोह में हिस्सा लेंगे। गांधीनगर में चल रहे समारोह का आज समापन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों के नाम पर माता पिता हर साल कर सकते हैं कम से कम 1,000 रुपए का निवेश। पुडुचेरी में बिजली आपूर्ति के निजीकरण का विरोध हो रहा है। आज इंडिया गठबंधन ने बंद बुलाया है। राजस्थान के 7 सीट पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर की कांग्रेस की तैयारी। जयपुर कांग्रेस में नेताओं की बड़ी बैठक। हरियाणा चुनाव को लेकर के आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस जारी करेगी अपनी गारंटी। 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, बुजुर्ग पेंशन, महिलाओं को आर्थिक मदद, ऐलान संभव। बीजेपी का आज हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। ये चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सीएम सैनी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा में बीएसपी का चुनावी अभियान। पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज से हरियाणा में लगाएंगे चौपाल। आरक्षण के मुद्दे पर भिवानी में बोले अमित शाह, किसी को भी आरक्षण छूने नहीं देंगे। अमित शाह का दावा, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही फूट है। कांग्रेस के सभी नेता बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान, पार्टी मौका दे तो बदल दूंगा हरियाणा की तकदीर और तस्वीर। मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी नेता अनिल विज का दावा। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स ने कहा, ना तो बीजेपी जीतने वाली है और ना ही अनिल विज। विनेश फोगाट का जींद विधानसभा में धुआंधार प्रचार। विनेश को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। चौपाल में विनेश को सुनने के लिए पहुंची बड़ी संख्या में महिलाएं। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बुलडोजर से घर ध्वस्त करने को लेकर याचिका। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांगा है हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, गरीब और पीड़ितों, लोगों और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि किराए के मकान को भी गिरा दिया जाता है। गरीब लोअर कोर्ट तक भी नहीं लड़ पाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब बुलडोजर से जुल्म नहीं हो पाएगा। एसपी नेता एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, अधिकतर मुसलमानों पर ही बुलडोजर वाली कार्रवाई होती थी। बुलडोजर चलाने वाली तस्वीरों से सबक ले। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार पर तमाचा है। कोर्ट ने साफ कर दिया, देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। राज्य सरकारें बदला लेने, लोगों को कुचलने, भीड़ को खुश करने के लिए करती थी कार्रवाई।